Hello students. Today we will discuss the topic about electric field lines. Students, आप सब ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा है. इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना. आप उसे वेक्टर से सिंबलाइज कर सकते हो. अगर मुझे कोई पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना हो तो कुछ इस तरह से मिलेगा. यहाँ पे टेल से ये जो एरो हेड हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ये हमें इस टेल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड देता है. ऑफ कोर्स नज़दीक में जो पॉइंट होगा उसका फील्ड स्ट्रॉन्गर है. जैसे जैसे आप दूर जाओगे आपकी फील्ड वीक होती जाएगी. और यही कारण है कि हमने नियर पॉइंट्स में ज़्यादा लॉन्गर वेक्टर्स ड्रॉ किए हैं, जबकि जैसे जैसे दूर जा रहे ये फील्ड आपकी वीक होती जाती है, आप उसके वेक्टर जो है वो स्मॉलर करते जाते हो. अब सपोज करो मैं इन सब वेक्टर्स को ज्वाइन करता हूं एक कंटिन्यूअस लाइन से. मैं ऐसे एक कंटिन्यूअस लाइन लेता हूं जो इन सब वेक्टर्स को ज्वाइन करता हूं. आपका डायग्राम कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है. ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे एंड यू आर गेटिंग अ कंटिन्यूअस लाइन. ये जो हम कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ करते हैं ना, बस इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. स्टूडेंट्स, ये तो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है. 3 डायमेंशन में आप विजुलाइज कर सकते हो. रेडियली चारों ओर से फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस ये रेडियली आउटवर्ड आएगा. थोड़ा समझने के लिए ये देखो, यहाँ पे आपका ये पॉजिटिव चार्ज है तो हर डायरेक्शन में, ठीक है, आप एवरी डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड लाइन ड्रॉ करोगे. अप डाउन लेफ्ट राइट, ठीक है, साइडवेज. आप ऐसा सोचो कि जैसे सन है तो सन में से रेडियली आउटवर्ड हर डायरेक्शन में आपको लाइट मिलेगी, ठीक है, इन ऑल द डायरेक्शंस. ऑफ कोर्स हम लोग जब ड्रॉ करते हैं यहाँ पे तो मैं सिर्फ 2 डायमेंशन बता सकता हूँ, पर आप विजुअलाइज करो 3 डायमेंशनल फिगर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसी तरह का एक 3 डायमेंशनल फिगर होगा. इस पॉजिटिव चार्ज के लिए आप सन इमेजिन कर लो कि सन सेंटर में है. जिस तरह से उसमें रेडियली हर डायरेक्शन में लाइट बाहर आती है, वैसे ही इसमें हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आती होगी. अब स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दिया तो क्या हम कोई इंफॉर्मेशन लूज कर रहे हैं? जैसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम ड्रॉ बताते थे तो यहाँ पे एरो का या वेक्टर का लेंथ से हम लोग स्ट्रेंथ का पता करते थे. ये लॉन्गर एरो यहाँ पे वेक्टर बताया, इसका मतलब यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे फील्ड वीक है. तो हमने यहाँ पे ऐसा तो कोई अब एरो ब्रोकन एरोस तो किए नहीं है. तो पॉइंट इधर चलो मान लो ए है, यहाँ पे बी है. तो यहाँ इन दोनों पॉइंट्स पे हमारी फील्ड कहाँ पे स्ट्रॉन्गर है, कहाँ पे वीकर है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने से ये इंफॉर्मेशन लूज हो जाती है? नहीं पता चलता है. तो ऐसा नहीं है. हम लोग लाइन से भी स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड बिल्कुल पता कर सकते हैं. सी, इसका जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये आप डेंसिटी से पता कर सकते हो. डेंसिटी यानी आपकी लाइंस जितनी क्लोजर है उतनी ज़्यादा डेंसिटी, जितनी वो एक दूसरे से दूर है उतना कम डेंसिटी. अब जो नज़दीक लाइंस होती है जहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी होगी, ठीक है, लाइंस, इफ द लाइंस आर नियर इट मीन्स मोर डेंसिटी, तो वहाँ पे आपकी फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी. इधर पॉइंट ए पे आपकी फील्ड स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू पॉइंट बी, ठीक है. जहाँ पे वीकर फील्ड है वहाँ पे डेंसिटी ऑफ लाइन इज लेस एंड हेंस लाइंस आर मोर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से भी हम लोग वो सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी मैग्नीट्यूड का, स्ट्रेंथ के बारे में, जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में ड्रॉ करने से मिलती थी. ये कॉन्सेप्ट माइकल फेराडे ने इंट्रोड्यूस किया था थोड़ा ज़्यादा बेटर वे से विजुलाइज करने के लिए, इन अ नॉन मैथमेटिकल वे इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज करने के लिए ये कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया था. अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट ध्यान में रखना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक रियलिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जो आप लाइंस ड्रॉ करते हो ना, वो आपके कन्वीनियंस के लिए कर रहे हो. ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इट इज नॉट अ रियलिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज जस्ट एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट जो हम लोग इमेजिन करते हैं, जो हम लोग ड्रॉ करते हैं जस्ट थोड़ा क्लैरिटी के लिए, ठीक है. अब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना चाहते हो तो कैसे करोगे?
जस्ट थिंक अबाउट दिस कि सपोज करो यहां पे आपको एक सोर्स चार्ज दिया है, ठीक है, जिसका वैल्यू Q है, अ वेरी लार्ज चार्ज। इसके बाजू में मैं कोई यहां पे टेस्ट चार्ज रखता हूं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0, ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहां पे पुट अप किया, एंड इफ आई रिलीज दिस चार्ज, ये टेस्ट चार्ज कौन से पाथ को फॉलो करेगा? आप जानते हो देयर विल बी अ रिपल्सिव फोर्स ओवर दिस टेस्ट चार्ज। रिजल्ट जैसे ही रिलीज करोगे ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन पाथ में जाएगा, है ना। आप अगर यहां रख के इसको रिलीज करो तो ऐसे मूव करेगा। अगर मान लो यहां पे रख के आपने रिलीज किया टेस्ट चार्ज को तो इस तरफ मूव करेगा। सो एनीवेयर आप उसे पुटअप करो, जैसे ही रिलीज करोगे वो एक पाथ को ट्रेस करेगा। बस ये जो टेस्ट चार्ज जो पाथ ट्रेस करता है ना, वही पाथ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देता है। अच्छा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसी तरह स्ट्रेट पाथ में होता है? ऐसा भी नहीं है। यहां पे सपोज करो दो चार्ज का सिस्टम रखा है हमने, ठीक है ना, एक प्लस Q का है और एक माइनस Q जितना चार्ज है। आप आगे पढ़ोगे इस तरह के सिस्टम को हम डाइपोल कहते हैं। अब सपोज करो मैं यहां से एक टेस्ट चार्ज रिलीज करता हूं फ्रॉम हियर, ठीक है, तो जैसे ही रिलीज करूंगा ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। याद रखना टेस्ट चार्ज हमने पॉजिटिव लिया है, तो इट मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव लाइक दिस वे। अगर मैं उसको यहां से रिलीज करूंगा तो यू विल सी दैट कि इट टेक्स अ कर्व्ड पाथ, ऐसा कर्व्ड पाथ लेके वो नेगेटिव चार्ज तक पहुंचेगा। अगर यहां से रिलीज करें तो इट टेक्स अ कर्व्ड पाथ लाइक दिस वे, ऐसे एक कर्व्ड पाथ लेगा, ठीक है। सो ऑन आप डिफरेंट पॉइंट्स पे रखते जाओ, ये इस तरह से एक कर्व्ड पाथ लेगा एंड इट विल रीच द अदर चार्ज। तो ये जो कर्व्ड पाथ हमने ड्रॉ किया ना, वो भी तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पाथ हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी अ स्ट्रेट लाइन पाथ और इट कैन बी अ कर्व्ड पाथ एज वेल। Hence, we can define electric field as the path, a straight or a curved, drawn in such a way that tangent at each point is in the direction of net electric field at that point. अच्छा देखो, ये जो कर्व्ड पाथ इस तरह से फॉलो कर रहा है, मुझे यहां पे कहीं पे इन बिटवीन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जानना है, चलो मुझे यहां पे इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जानना है, क्या होगा? तो आप इस कर्व का टैंजेंट ड्रॉ कर दो, हो गया। ये जो टैंजेंट आपने ड्रॉ किया ना, वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा एट पॉइंट ए। वही आप अगर मान लो बी पे एक टैंजेंट ड्रॉ करो, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा एट पॉइंट बी। सो किसी भी पॉइंट पे आप जस्ट टैंजेंट ड्रॉ कर दो कर्व को, वो जो टैंजेंट है दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इसलिए हमने डेफिनेशन में यही लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जो लाइंस है वो क्या है? इट इज डिफाइंड एज द पाथ, whatever way you draw here, straight or a curve, in such a way that tangent to it at each point, हर point पे अगर आप tangent बनाओगे तो it will give you the direction of electric field at the given point. यहां पे स्टूडेंट्स डायरेक्शन के लिए एरो ऑन द कर्व इज नेसेसरी। देखो मैंने यहाँ पे जब ये पॉजिटिव से नेगेटिव लिया तो मुझे इस कर्व पे एरो बताना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताने के लिए। ऐसा क्यों? देखो अगर ये कर्व हमारा चार्ज ट्रेस कर रहा है या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी, किसी भी पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ करोगे वो इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। अगर आपका कर्व पाथ उस पे एरो ऐसे बनाया मैंने, अब इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का टैंजेंट क्या होगा? तो ऐसे लाइक दिस वे, है ना। किसी भी कर्व में आप एक पॉइंट से टैंजेंट की तो दोनों ऐसे दो डायरेक्शंस बता सकते हो, दिस एंड द अदर वन, ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है ये तो आपको इसी से पता चलेगा कि ये आपने कर्व कौन सी डायरेक्शन में किया है। अगर मान लो मैंने कर्व का एरो ऐसे रखा है तो ये जो फर्स्ट है, ठीक है, ये टैंजेंट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। सो एरो ऑन द कर्व इज नेसेसरी, इसी से करेक्ट डायरेक्शन का आपको पता चलेगा। ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ स्पेस कर्व। ये जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना, स्पेस यानी 3 डायमेंशनल कर्व है।
हमने देखो, मैंने यहाँ पे जो बताया ये सिर्फ वन डायमेंशन 2 डायमेंशनल पार्ट में बता सकता हूँ, लेकिन ये एक्चुअली ऐसा यहाँ से बोर्ड के बाहर आता हुआ इस तरह का 3 डायमेंशनल कर्व होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, ये प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की। तो मैंने 2 डायमेंशनल कर्व तो इस तरह से बता दिया, दीज आर द कर्व्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, लेकिन देयर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन 3 डायमेंशंस, मतलब यहाँ पे देखो आपके स्क्रीन के बाहर आती हुई इस तरह से भी कर्व आपको ड्रॉ करना है। तो ये 3 डायमेंशनल विजुअलाइजेशन आपको करना होगा। सो 3 फील्ड लाइन इज अ स्पेस कर्व। ठीक है, 2 डायमेंशनल फिगर नहीं होता ये। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अलग अलग चार्ज के सिस्टम को के लिए समझने के लिए जस्ट सी दिस, सपोज करो आपको एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखनी है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे, तो रेडियली आउटवर्ड ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फॉर क्यू ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट, अगर नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड। देखो स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी आगे भी समझाया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या कर्व्स कैसे बनते हैं। आपको जस्ट ये सोचना है कि आप एक टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कहीं पे पुटअप कर दो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में और उसे रिलीज करो। उसे जैसे ही रिलीज करते हो, जिस भी पाथ में ये टेस्ट चार्ज मूव करेगा बस वही पाथ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगा। तो नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ है तो ऑफकोर्स ये टेस्ट चार्ज को अंदर अट्रैक्ट करेगा, हेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी रेडियली इनवर्ड, जबकि पॉजिटिव में ये रेडियली आउटवर्ड होता है। वैसे ये 3 डायमेंशनल फिगर है, आप रेफरेंस के लिए ये देख लो, ये समझने के लिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज 3 डायमेंशनल फिगर यहाँ पे जस्ट खाली बताया है। ठीक है, कैसे ये रेडियली आउटवर्ड सभी डायरेक्शंस में बाहर की तरफ निकलता हुआ बता रहे हैं हम लोग, और नेगेटिव के लिए रेडियली इनवर्ड बता रहे हैं। उसी तरह स्टूडेंट्स, अगर 2 लाइक चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको देखना है, ये दोनों सपोज करो सेम चार्ज है Q। ठीक है, और आपको उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बतानी है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती, तो यहाँ पे ये एक दूसरे से जब रिपल करती है ना, तो आप देख रहे हो क्लियरली कि एक दूसरे को प्रेशर एक्सर्ट करती है एंड हेंस दे आर ड्रोन लाइक दिस वे। यहाँ पे ये जो सेंटर में पोर्शन है, यहाँ पे कोई फील्ड आपको नहीं मिल रही है, इसको हम न्यूट्रल रीजन कहेंगे। ठीक है, दिस इज द न्यूट्रल रीजन। अच्छा, क्या न्यूट्रल रीजन एग्जैक्टली दोनों चार्ज के बीच में ही होता है? देखो अगर दोनों चार्ज सेम है, ठीक है, सेम रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे पे एक्सर्ट कर रहे हैं, तो न्यूट्रल पॉइंट एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट होगा। बट अगर कोई एक का चार्ज बड़ा है, ठीक है, इफ द फर्स्ट चार्ज इज ग्रेटर देन द सेकेंड चार्ज, तो न्यूट्रल पॉइंट आपका जो स्मॉलर चार्ज है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यू कैन सी इन दिस फिगर, अगर यहाँ पे Q1 इज ग्रेटर देन Q2, ठीक है, आपका ये चार्ज बड़ा है, तो आपका न्यूट्रल पॉइंट इसके जो सेंटर पॉइंट है उससे थोड़ा सा शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज। ठीक है, और ऐसा आप इसलिए भी समझ सकते हो कि Q1 का रिपल्सिव फोर्स स्ट्रॉन्गर है, सो यहाँ से प्रेशर ज़्यादा होगा। रिजल्ट आपका न्यूट्रल पॉइंट थोड़ा इस तरफ शिफ्ट टुवर्ड्स Q2 शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ डाइपोल? डाइपोल यानी स्टूडेंट्स दो इक्वल मैग्नीट्यूड के लेकिन ऑपोजिट पोलैरिटी के चार्ज का सिस्टम होता है। यानी एक अगर प्लस क्यू है और दूसरा अगर माइनस क्यू, तो ये डाइपोल बनता है। ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम होगा। जैसे अगर ये मान लो कि ये अगर 1 माइक्रोकुलम का है तो ये -1 माइक्रोकुलम का होगा, वैल्यू सेम रहेगा, बस साइन ऑपोजिट होता है, इसको डाइपोल बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर एक दो अपोजिट चार्ज अगर बाजू में रखे तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एज यू कैन सी पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और नेगेटिव की तरफ रेडियली अंदर जाती है। ठीक है, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट द नेगेटिव चार्ज। आप सभी इस तरह से डायरेक्शन देख सकते हो। ये अदर साइड, ये यहाँ से पॉजिटिव से इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, रेडियली बाहर की तरफ इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करेगा, पर इस तरफ ये नेगेटिव की तरफ आता है। ये भी स्टूडेंट्स 3 डायमेंशन में अगर आपको विजुअलाइज करना है तो आप यहाँ पे ये डायग्राम देख सकते हो। ठीक है, दिस इज जस्ट 3 डायमेंशनल फिगर ऑफ द सेम थिंग। यहाँ पे हम लोग इसको 2 डायमेंशन में ही ड्रॉ करते हैं, आपको भी 2 डायमेंशन में ही ड्रॉ करना है इफ आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स एक पॉइंट और इसमें समझ लो, जैसे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अगर अकेले होते हैं, ठीक है,
तो उसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ एंड करेगी, तो देखो ये इंफिनिटी तक एक्सटेंड करती है, ठीक है, ये रेडियली ऐसे बाहर इंफिनिटी तक जाती है। लेकिन अगर एक प्लस और एक माइनस बाजू में होते तो पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव पे एंड करती है। नाउ स्टूडेंट्स, इन्हीं सब बेसिस पर लेट अस सी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स एट द नेगेटिव चार्जेस। जैसा कि हमने आगे देखा था, पॉजिटिव और नेगेटिव का अगर सिस्टम बना है तो पॉजिटिव से स्टार्ट करके नेगेटिव की तरफ आता है। हाँ, इफ देर इज सिंगल चार्ज तो हो सकता है पॉजिटिव के लिए ये एंड होगा इन्फिनिटी पे, ठीक है, और अगर नेगेटिव है तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम इन्फिनिटी एंड एंड्स एट द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सो इफ देर इज अ सिंगल चार्ज दे मे स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी। सेकेंड पॉइंट में स्टूडेंट्स, इन अ चार्ज फ्री रीजन the electric field lines can be taken to be continuous curve without breaks। आपने आगे भी देखा, अगर कोई भी सिस्टम होता है चार्ज का तो आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कंटिन्यूअस कर्व होते हैं, ठीक है, इट फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस कर्व। ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिला, फिर अचानक थोड़े रीजन में नहीं मिलता है, फिर नेक्स्ट रीजन में ये थोड़े देर के बाद वापस स्टार्ट होता है। ब्रोकन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको नहीं मिलेगी, इट विल ऑलवेज बी अ कंटिन्यूअस कर्व, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। नाउ थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। स्टूडेंट्स, ऐसा कभी नहीं बनेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करे, ठीक है। अगर देखो दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन दिखेगी। अब ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ही डायरेक्शन में मिलेगा ना। आप सोचो, आप ये बोलते हो कि चलो मान लो दो चार्ज है Q1 एंड Q2, ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्रॉस करते, लेकिन ये E2 और E1 जहां पे भी मिलेंगे उसका रिजल्टेंट तो इन दोनों का वेक्टर एडिशन होगा, ये होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो तो इन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के को इस तरह से बनाना है कि सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स द टैंजेंट टू दैट कर्व। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्रॉस नहीं करेगी, ठीक है। एक जगह पे दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड भले ही मिलती हो, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इन दोनों का वेक्टर एडिशन मिलेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये जो कर्व ड्रॉ करते हैं ना वो कभी क्रॉस करते हुए नहीं बनाए जाते, ठीक है, इट नेवर हैपेंस। और इसका रीजन में भी लिख देना स्टूडेंट्स, अगर ऐसा होता है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दो अलग अलग डायरेक्शन में मिलेगी, जो कि है ही नहीं, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। आपको सिंगल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिंगल डायरेक्शन में ही मिलेगी। फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप। देखो आप लोगों ने स्टूडेंट्स लोअर क्लास में पढ़ा होगा और इवन हम लोग आगे 12th में चैप्टर्स पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में। तो अगर आपको एक बार मैग्नेट दिया है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ आप बताते हो कर्व इसका आउटसाइड द बार मैग्नेट, और अंदर की तरफ बताते हो साउथ टू नॉर्थ, यानी कि क्लोज लूप हो गया। जहां से शुरू किया वहीं पे वापस आके खत्म हुआ, दैट इज अ क्लोज लूप। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कभी ऐसा नहीं होता है। अगर मान लो दो अपोजिट चार्ज है तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपकी फील्ड लाइन बनेगी, ठीक है, यहां से भी कर्व आपका पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे जाएगा, लेकिन कभी भी नेगेटिव से पॉजिटिव जाता हुआ कर्व नहीं मिलेगा। सो इट नेवर हैपेंस कि आपको ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज लूप बनाए। हाँ याद रखना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात हो रही है, यानी कि स्टेशनरी चार्ज की, ठीक है। चार्ज जब मोशन में होते हैं तब हमारा अलग बात आएगा, वी विल सी दैट लेटर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप, यानी कि स्टेशनरी चार्ज के लिए कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाएंगे। फिफ्थ पॉइंट यहां पे, separation of the neighboring field lines in the region of electric field indicates the strength of electric field at that point।
ये जो लाइंस होती है ना, उनके बीच का सेपरेशन आपको स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। देखो फील्ड लाइंस जितना क्लोज होता है, क्राउडेड होता है, उतनी स्ट्रॉन्गर फील्ड है। अगर आपकी फील्ड लाइंस फार अपार्ट, एक दूसरे से ज्यादा दूरी पे है, तो आपकी फील्ड वीक है। अगर आपकी फील्ड लाइंस पैरेलल है, ठीक है, जितना डिस्टेंस यहां पे है उतना ही डिस्टेंस अदर सभी पॉइंट्स पे है, मतलब कि पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। याद रखना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स अगर आपको बतानी हो तो पैरेलल लाइन से बताई जाती है। ये आपका यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है। दिस एक्चुअली शोज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्गर फील्ड और ये रीजन आपका वीकर फील्ड की तरफ जा रहा है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, यू ऑलरेडी नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अच्छा, क्या इसी चीज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वेरीफाई कर सकते हैं? चलो लेट अस सी हियर इन दिस पार्ट we can show that how electric field strength is dependent to 1 upon r square using the concept of electric field lines. Students, हम लोग जब फिगर्स को ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, तो एक्चुअली पेपर में तो हम लोग सिर्फ 2 डायमेंशन बताते हैं, पर एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, है ना। सो प्रैक्टिकली इफ यू वांट टू शो द इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको विजुअलाइज करना है, तो आप ऐसे समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो इसकी स्ट्रेंथ मेजर करनी है, इंटेंसिटी, यू कैन से इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, ठीक है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया कर दो तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मिलेगी। एक यूनिट एरिया में कितनी लाइंस जाती है, ठीक है, दैट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ स्टूडेंट्स, 11th क्लास में आपने सॉलिड एंगल के बारे में पढ़ा है। सॉलिड एंगल, इसको आप एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते थे, राइट ना। यू हैव स्टडीड दिस इन योर 11th क्लास। नाउ सपोज करो ये हमने एक पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा है एट ओ, ये 3 डायमेंशनल लाइंस यहां पे बता रहे हैं फॉर गिवन सॉलिड एंगल। ये डेल्टा ओम जो हम लिख रहे हैं सॉलिड एंगल के लिए लिख रहे हैं। सो फॉर गिवन सॉलिड एंगल हमारी जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस है वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है ना। जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा, आर बढ़ेगा, वैसे वैसे एरिया भी बढ़ेगा, ठीक है। भले ही सेपरेशन ज्यादा हो जाता हो आगे जाके, लेकिन टोटल नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग दिस एरियाज विल ऑलवेज बी सेम, ठीक है, टोटल एरियाज के लिए। सो आप 2 रीजन इमेजिन करो, P1 एंड P2। अब P1 का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, लेट अस से इट इज R1, जबकि P2 का जो रेडियस है, डिस्टेंस है, लेट अस से इट इज इक्वल टू R2। नाउ फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ सॉलिड एंगल आप ये कह सकते हो कि सरफेस एरिया इज इक्वल टू सॉलिड एंगल मल्टीप्लाइड बाय रेडियस स्क्वायर। तो यहां पे जो P1 का एरिया है दैट कैन बी गिवन बाय द सॉलिड एंगल मल्टीप्लाइड बाय R1 स्क्वायर, and similarly area at P2 is also given by the total solid angle into R2 square, ठीक है। अब सपोज करो यहां से जो टोटल लाइंस पास हो रही है ना, ये हमने काउंट की और ये हमारी टोटल लाइंस इज गिवन बाय n, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज गिवन बाय n। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फर्स्ट रीजन, ये जो आपका P1 रीजन है, वहां पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी गिवन बाय टोटल नंबर ऑफ लाइंस अपॉन एरिया। एरिया इज गिवन बाय सॉलिड एंगल इनटू R1 स्क्वायर। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेकेंड रीजन, यानी टोटल नंबर ऑफ लाइंस, अब नंबर ऑफ लाइंस तो सेम होगी ना, जितनी यहां से पास हो रही है उतनी यहां से भी पास होगी, डिवाइडेड बाय सॉलिड एंगल इनटू R2 स्क्वायर, ठीक है, दैट इज द एरिया ऑफ P2 रीजन। सो अगर हम यहां पे रेशियो लेते हैं E1 अपॉन E2, तो n और सॉलिड एंगल तो कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट द रेशियो एज R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। क्लियरली आप देख रहे हो रेडियस को इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, है ना, 1 अपॉन R स्क्वायर। तो हमने ये
प्रूव किया, समझाया यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कॉन्सेप्ट से भी वी कैन शो दैट कि 1/r² इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंडेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज द कॉन्सेप्ट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. In the next video, I will discuss about electric flux. So till then, have a nice day. Good.